जो झंडा हटाया गया, सरना झंडा, उसकी जानकारी आपको थी? निशा भगत और बाकी तमाम जो चेहरे हैं, क्या आपको जानकारी थी कि उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं। निशा भगत को तो हम जानते भी नहीं हैं और झंडा जो है वो जनवरी में गाड़ा गया था। और वहाँ तो बिरसा मुंडा का समाधि स्थल है और उन लोग कह रहे हैं कि हम लोग बिरसा मुंडा का जमीन बचाना चाहते हैं। जब भी केस हुआ है ना, तो उन लोग के साथ ना लड़ाई झगड़ा का ही केस हुआ है। इसके अलावा जमीन का कभी कोई केस नहीं हुआ है। कौन है वो लोग जो बार बार कह रहे हैं कि बिरसा मुंडा की जमीन हम लोग बचाना? इन लोग के पूर्वज रांची डिस्टिलरी में काम करते थे, खूंटी वगैरह से आए हुए हैं। अब इसमें जमीन को भी विवादित किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। सुन रहे हैं कि कल कोई झंडा गाड़ी होने वाला है 31 तारीख को। डिमांड कभी किया है उन लोगों ने आपसे? हाँ, डिमांड किया कि हम लोग को सेटल कर दिए, हम लोग को यहीं पे बसा दीजिए, कर दीजिए। हम लोग उसके लिए तैयार भी हुए, लेकिन कभी भी वो डिमांड मतलब एक पॉइंट पे आके ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि डिमांड रोज चेंज हो जाता था। बिरसा मुंडा का समाधि स्थल जो है वो आपके पिताजी ने और इन्हीं लोगों ने दिया। डोनेट। हाँ, लेकिन हमेशा शुरू से लिखाते रहा लक्ष्मी नारायण सन्स, तो उसी पर वही लिखाते ही रह गया। कुछ दिन पहले रांची राजधानी के बिस्लेरी पुल के सामने जो बिरसा मुंडा समाधि स्थल है, वहाँ सरना झंडा को लेकर विवाद हुआ। कुछ लोग जो खुद को सरना समुदाय के बताते हैं, उन्होंने वहाँ से उस ज़मीन से, एक ज़मीन था वहाँ झंडा लगा हुआ था, उसको हटाया है। विवाद बढ़ा। उस विवाद पर कुछ लोगों पर यह आरोप लगा कि वो बिल्डर हैं और उन्होंने ये सब कुछ कराया है। इंद्रशेखर जायसवाल जी हैं हमारे साथ। इनका ये कहना है, इनका ये दावा है कि उस ज़मीन पर, जिस ज़मीन पर विवाद हुआ है, उस ज़मीन के सारे कागजात इनके पास हैं और इनको ज़मीन का माफिया बताकर इनके छवि को ख़राब किया जा रहा है। फिलहाल इन्होंने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, कई लोग थे, हम लोग भी आए हैं। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप लोग जो दावा कर रहे हैं कि वो ज़मीन आपकी है, और वहाँ तो बिरसा मुंडा का समाधि स्थल है और उन लोग कह रहे हैं कि हम लोग बिरसा मुंडा का ज़मीन बचाना चाहते हैं। ये बिरसा मुंडा का समाधि स्थल इस तरह से है कि 2000 ईस्वी में सरकार जो है वो रिक्वेस्ट किए थे जायसवाल परिवार लोगों से कि हम लोगों को कुछ जगह दीजिए जिसमें बिरसा मुंडा का समाधि स्थल को बनाया जा सके। वो रिक्वेस्ट इसलिए किए क्योंकि खतियान, यही प्लॉट नंबर यही है 1138, इसी खतियान के बेसिस पर ये ज़मीन जायसवाल परिवार का बनता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पर जायसवाल परिवार लोगों से मांगा गया कि हम लोग को ज़मीन दिया जाए ताकि हम लोग बिरसा मुंडा स्थल स्थापित कर सकें। उस टाइम के तत्कालीन मंत्री जुएल ओरांव 2000 ईस्वी में थैंक्स लेटर भी दिए थैंक्स फॉर एरेक्शन, फॉर प्रोवाइडिंग द लैंड फॉर एरेक्शन ऑफ बिरसा मुंडा समाधि स्थल। अगर ये ज़मीन जायसवाल परिवार की नहीं है, हम लोगों की नहीं है, तो सरकार क्यों नहीं मुंडा परिवार से ज़मीन लिया? ये जायसवाल से क्यों लिए? एक मिनट, हम इसको पढ़ देते हैं। ये आप जो रांची आएंगे, जब बिरसा मुंडा समाधि स्थल जब आएंगे, कोकर में जो डिस्टिलरी पुल के पास, जहाँ कहा यह जाता है कि बिरसा मुंडा के पार्थिव शरीर को वहीं दफनाया गया था, तो वहाँ जो समाधि स्थल बना है वो जायसवाल लोगों ने वो ज़मीन दान की है। उसी ज़मीन के पीछे विवाद है, दान किया गया बाकायदा। एक पत्र है ये, जुएल ओरांव आप जानते हैं, ये उस समय जनजातीय कार्य मंत्रालय में थे, मंत्री थे। उन्होंने एक पत्र लिखा था। डियर सर, आई एम हैप्पी टू नो थ्रू डॉक्टर सुष्मिता पांडे, ए वेल नोन सोशल वर्कर्स, 68 सर्कुलर रोड, रांची, बिहार, have donated 10 decimal of land for erection of समाधि of भगवान बिरसा मुंडा। तो ये इसमें लिखा गया है, on behalf of the ministry and on my personal behalf, I extend my heartiest thanks to MS लक्ष्मी नारायण and son for donating the land for नल। लक्ष्मी नारायण कौन है? लक्ष्मी नारायण इनके पिताजी हुए और खतियान में लक्ष्मी नारायण का ही नाम है। लक्ष्मी नारायण जायसवाल। हाँ, लक्ष्मी नारायण साहू जायसवाल दोनों एक ही होता है। तो लक्ष्मी नारायण जायसवाल साहू के नाम से खतियान में इन्हीं का नाम दर्ज है। तो लक्ष्मी नारायण एंड सन्स लोग ये, तो वो बिरसा मुंडा का समाधि स्थल जो है वो आपके पिताजी ने और इन्हीं लोगों ने दिया। डोनेट। हाँ, लेकिन हमेशा शुरू से लिखाते रहा लक्ष्मी नारायण सन्स, तो उसी पर वही लिखाते ही रह गया। इसीलिए ये जो विवाद है उसी जमीन के पीछे का। हाँ, वो जो विवाद है उसी जमीन के पीछे का, क्योंकि जमीन का रकबा थोड़ा बड़ा है। तो एक कोना में बिरसा मुंडा समाधि स्थल है, बाकी में उन लोग, कुछ लोग एक छोटा सा पोर्शन में रहते हैं, बाकी जमीन पे काम नहीं करते। कौन है वो लोग जो बार बार कह रहे हैं कि बिरसा मुंडा की जमीन हम लोग बचाना? इन लोग के पूर्वज रांची डिस्टिलरी में काम करते थे, खूंटी वगैरह से आए हुए हैं और काम करते थे। अब जिस तरह से बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते थे, फिर जब डिस्टिलरी बंद हो गया तो चले गए, सब कोई चले गए। लेकिन इन लोग कुछ लोग रह गए यहीं पर, कुछ अपना काम ढूंढने, यहीं पे काम किए। उसके बाद
अब इन लोगों को कोई मिसगाइड किया, क्या किया नहीं किया, अब इन लोगों के मन में ये हो गया कि नहीं हम लोग यही ज़मीन पर रहेंगे, यहीं पर करेंगे। लेकिन हम लोग अभी तक बोल रहे हैं कि तुम लोग यहाँ से हट जाओ, तुम लोग को सेटलमेंट के लिए तैयार है। बल्कि इन लोग को दिया भी गया है, ज़मीन दिया भी गया था एक जगह, लेकिन कुछ ही लोग गए, इन लोग नहीं गए। अच्छा, मतलब यहाँ जो और परिवार के लोग थे उनको दूसरा जगह आप लोगों ने जमीन दिया? दिया और वहाँ गए हैं, आप बोलिएगा जाके दिखा भी देंगे, रहते भी हैं। इन लोग बोलते हैं कि हाँ भगा दिया, कर दिया, ऐसा कोई बात नहीं है, अभी भी रहते हैं। और अब इन लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हो सकता है ज़मीन बहुत महंगा हो गया हो, रांची डेवलप कर रहा है, इसके लिए कोई लोभ दिया होगा, कोई पिन मारा होगा, कोई कुछ किया होगा। यही बस हम लोग डिमांड कभी किया है उन लोगों ने आपसे? हाँ, डिमांड किया कि हम लोग को सेटल कर दिया, हम लोग को यहीं पर बसा दीजिए, कर दीजिए। हम लोग उसके लिए तैयार भी हुए, लेकिन कभी भी वो डिमांड मतलब एक पॉइंट पे आके ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि डिमांड रोज़ चेंज हो जाता था कि नहीं हम लोग इधर चले जाते हैं, हम लोग इधर चले जाते हैं, हम लोग इतना बड़ा ज़मीन दे दिए तो इतना छोटा ज़मीन दे दिए। इसलिए कभी भी वो फ्रूटफुल नहीं हो पाया, कभी भी मतलब धरातल पे नहीं आया वो चीज़, कभी भी नहीं। आप पर एक ये आरोप भी है कि जो झंडा हटाया गया, सरना झंडा, उसकी जानकारी आपको थी? निशा भगत और बाकी तमाम जो चेहरे हैं, क्या आपको जानकारी थी कि उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं। निशा भगत को तो हम जानते भी नहीं हैं। और झंडा जो है वो जनवरी में गाड़ा गया था, और निशा भगत जिसका नाम आप लोग बोल रहे हैं, और भी लोग पूछे हैं, वो अभी आके झंडा हटाई। अगर हम लोग को झंडा हटाना रहता तो जनवरी में ही हटवाते, फरवरी में हटाते, उन लोग से रिक्वेस्ट करके हटवाते, बोल के हटवाते, प्रशासन को बोल के। हम लोग को ऐसा ज़रूरत महसूस नहीं हुआ कि चलो भाई ठीक है झंडा गाड़ दिया। जब होगा तो उन लोगों को बोला जाएगा, क्योंकि ज़मीन तो आदिवासी ज़मीन है नहीं। अब इसमें ज़मीन को भी विवादित किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। सुन रहे हैं कि कल कोई झंडा गाड़ी होने वाला है 31 तारीख को। एक प्रबुद्ध हैं, अजय तिर्की भैया करके एक हैं, अब वो सुन रहे हैं कि वो लोग झंडा गाड़ी करें। तो एक ही रिक्वेस्ट है उनसे कि उनको जो करना करें, मेरा पेपर देख लें, हमको बुला लें, जहाँ बुलाना है बुला लें, हम चले जाएंगे। हम सारा पेपर दिखा देते हैं, जांच करवा लें, सरकार से चेक करा लें। कल अगर उनको लगता है कि नहीं हम गलत पेपर दे रहे हैं, जो पेपर उनके पास है वही सही है, तो कल झंडा गाड़ी नहीं करे, परसों कर ले, तरसों कर ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके लिए भी रेडी हैं। तो वो लोग भी खतियान का जिक्र करते हैं, वो लोग भी किसी डॉक्यूमेंट का जिक्र? वो जिस डॉक्यूमेंट का जिक्र करते हैं उसके बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उसके खतियान 2 ही बना था, बेसिकली 3 बना था। CS बना, CS के बाद अंग्रेज लोग सर्वे किया जिसमें MS हुआ, MS यानी कि म्युनिसिपल सर्वे। तो म्युनिसिपल सर्वे हुआ, तो जब म्युनिसिपल सर्वे हुआ तो एबॉलिश हो गया पुराना। ये सीधी आप समझिए कि 10th में कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल कर जाता है, बिल्कुल, तो सप्लीमेंट्री दिया तो सप्लीमेंट्री ऑटोमेटिकली माना जाएगा, उसका फेल किया वो नहीं माना जाएगा। तो वो CS जो है वो हट गया और MS को फिर मानने लगा आदमी लोग। MS के बाद फिर RS आया, तो RS जिसको 1932 खतियान हम लोग बोलते हैं, वो RS सर्वे है, रेवेन्यू सर्वे है, और ये MS म्यूनसिपैलिटी सर्वे है। तो उसी आधार पे ये भी है। अगर आप सही ढंग से देखेंगे, बड़ा सा नक्शा में भी देखेंगे, तो 1926 का नक्शा में आप रांची डिस्टिलरी भी आप देख सकते हैं। रांची डिस्टिलरी अंकित है, और वार्ड नंबर 7। अच्छा, एक ही और मज़ेदार चीज़ है, बहुत का क्वेश्चन ये है, लोगों का कहना है कि ना इसमें खाता नंबर नहीं है। तो MS में खाता नहीं होता है, MS में वार्ड नंबर होता है, जो कि वार्ड नंबर 7 है। रांची म्यूनसिपैलिटी का मैप है, ये सर्टिफाइड कॉपी सरकार के यहाँ से निकाला हुआ है। और रांची डिस्टिलरी यहाँ पे ऑलरेडी अंकित है, देख लीजिए यहाँ पे रांची डिस्टिलरी है जिसके सामने की ये ज़मीन है। तो अब आदमी लोगों को लगता है कि ये कैसे होता है। आप देख लीजिए 1926 में जब डिस्टिलरी लिखा हुआ है, और 1895 में डिस्टिलरी चालू हो चुका था। तो उसके बाद जब सर्वे हुआ तो उसमें डिस्टिलरी दिखा, तो यही चीज़ हुआ, डिस्टिलरी दिखा, उसके सामने ज़मीन है, तो सारा ज़मीन इन्हीं लोग का है। अगर आप पढ़िएगा पूरा बाकायदा, तो सब ज़मीन जायसवाल लोगों का ही है। अब इसमें किसी को लोभ खा गया तो इसमें हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोग को ये लग रहा है कि कोई दूसरा आदमी कुछ चढ़ा दिया? हाँ बिल्कुल, मतलब रफ लैंग्वेज में बोलिए तो पिछले लंबे समय से लेकिन ये नेगोशिएशन और विवाद का बीच में कुछ केस वेस भी हुआ था इसमें? बीच में केस हुआ था, पारिवारिक केस हुआ था, जिसको कि सुलझा लिया गया, आपस में बैठ के उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद कोई केस नहीं हुआ। उनके वहाँ जो लोग रह रहे हैं उन लोग के साथ जब भी केस हुआ है ना, तो उन लोग के साथ ना लड़ाई झगड़ा का ही केस हुआ है, इसके अलावा ज़मीन का कभी कोई केस नहीं हुआ है। और उन लोग हमेशा आरोप लगाते रहते कि मारा है, पीटा है, किया, ऐसा नहीं होता। अगर अभी भी आप सिर्फ चलिए, आप प्रेस रिपोर्टर ना बन के चलिए, सिर्फ वहाँ पे जाके सिर्फ खड़ा हो जाए, तो शर्त ही आपके ऊपर हाथ उठाएगा उन लोग, कोई ना कोई बेवजह। अच्छा, तो बेवजह उठाएगा तो आदमी अपना बचाव करेगा तो या तो उसको चोट लगेगा या फिर हमको चोट लगेगा। तो इसीलिए लोग बोलता है कि ना, हाँ मारपीट किया, दंगा किया। 19 जनवरी को रात में काम चल रहा था, और उसमें इन लोग 19 जनवरी के रात में 10 बजे आगजनी किया, वहाँ पर ऑपरेटर को मारा पीटा,
हाइवा वाला लोग को मारा पीटा, जिसका वीडियो भी मेरे पास, आप बोलिएगा तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे, जिसके एवज में केस हुआ तो और बोल के भी गया कि काम नहीं करना है, नहीं करने देंगे, उसके बाद ही सरना झंडा गाड़ा गया। ये सब चीज़ होते रहा। सरना झंडा गाड़ने समय भी आपको कोई सूचना नहीं थी? नहीं, कोई सूचना नहीं। सरना झंडा गाड़ा, उसके कुछ दिन के बाद कोई लोग बोला कि यार झंडा कौन गाड़ा है जी, तो फिर देखा ठीक है, गाड़ा है तो गाड़ा है, कुछ सोच के कोई गाड़ा होगा। बाद में पता चला कि इन्हीं लोग गाड़े हैं। अंदर तो वो भी है, ग्रोटो है, अंदर में ग्रोटो भी है, वहाँ पे भी गाड़ा। तो वो सबसे हम लोग को क्या मतलब, हम लोग तो उस चीज़ को जानते भी नहीं है। लोगों का कहना है कि ग्रोटो के पास भी क्यों झंडा गाड़ा है, ये सब चीज़ हम लोग नहीं जानते हैं। नहीं आप सब लोग अभी फिलहाल ये इस प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कोई भी हो, अजय तिर्की भैया हो या सरकार हो, कोई भी न्यायालय हो, न्याय करे, अन्याय नहीं करे, और न्याय भी दोनों के साथ करे। उन लोग के साथ भी न्याय करे और हम लोग के साथ भी न्याय करे। अगर उन लोग का सिर्फ पक्ष ले लिया जाएगा तो हम लोग के साथ अन्याय हो जाएगा, अगर हम लोग का पक्ष ले लिया जाएगा तो लोग गरीब गुरगा है, उन लोग के साथ भी अन्याय हो जाएगा। तो दोनों के साथ न्याय होना चाहिए। कहीं आप लोग लिख पढ़ के कोई नहीं, CEO, कभी प्रशासन, ये सब? हाँ, वो सब प्रशासन CEO वगैरह को तो दिए हुए हम लोग हमेशा दिए हैं लिख के। जैसे अभी भी झंडा जो हुआ था, अभी जो झंझट हुआ था, तो उसमें भी हम लोग बोले कि हाँ ऐसा ऐसा है। सो हम लोग को कहीं से पता चला कि यहाँ पे झंडा गाड़ी होने वाला है, इसका प्रशासन को सूचना दी। इसके अलावा तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। कोई खुद तो तलवार लेके खड़े नहीं हो सकते। जब प्रशासन है तो प्रशासन काम करेगी। तो झंडा हटाने में आप लोग नहीं इन्वॉल्व? नहीं, झंडा हटाने में हम लोग इन्वॉल्व नहीं, हम लोग जानते तक नहीं कि कौन है। और सिंपल सा बात है, झंडा लगा उसके तुरंत बाद हटाएगा ना। अगर कोई रोग हुआ तो तुरंत हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, 6 महीना बाद तो नहीं जाते हैं। तो मान लीजिए झंडा कोई गाड़ दिया तो झंडा हटाने के लिए तुरंत हम लोग किसी को बोलते हैं, हम लोग को नहीं ज़रूरत पड़ा ऐसा।